तत्व आचार्य श्री श्री 108 शचीनंदन जी महाराज दिव्य प्रतिनिधि, सत्य और ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप एक मार्गदर्शक हैं समस्त मानव जाति के लिए। पिछले लगभग 3 दशकों में श्री गुरु महाराज जी भक्तों को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर रहे हैं। राधा कृष्ण की अच्छा भाग्य का और गणना कितनी हो गई। एक तो राधा कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ रसास्वादन आपको प्राप्त हो रहा, ऊपर से महाप्रभु की लीला में भी एक स्वरूप है। किसी संप्रदाय में किसी युग में कभी भी 2 स्वरूप नहीं प्राप्त हुए, 2 स्वरूप प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरा स्वरूप में जो राधा कृष्ण की उपासना है, महाभाव को छोड़ो, मादन आखे महाभाव का स्वादन प्राप्त हो रहा है। महाराज जी के प्रवचनों का श्रवण कर, महाराज जी के क्रांतिकारी ग्रंथों का अध्ययन कर, महाराज जी से आध्यात्मिक उत्तर और समाधान प्राप्त कर वृंदावन, नवद्वीप तथा विश्व भर के भक्तों एवं संतों ने महाराज जी को तत्व आचार्य नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया। जी हाँ, श्री गुरु महाराज जी वास्तव में तत्व आचार्य हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से आत्म तत्व, आनंद तत्व, गुरु तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, गौर तत्व, निताई तत्व आदि तत्वों का गहन व्याख्या करते हुए संपूर्ण मानवता को ज्ञान से आलोकित कर रहे हैं। जी हाँ, श्री गुरु महाराज जी वास्तव में तत्व आचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने आनंद तत्व, समष्टि गुरु तत्व, राधा तत्व, गौर तत्व, निताई तत्व इत्यादि तत्वों की विस्तृत व्याख्या पर आधारित अनेक क्रांतिकारी ग्रंथों की रचना की है। प्राकट्य एवं दीक्षा। तत्व आचार्य श्री श्री 108 शचीनंदन जी महाराज जी ने 10 फरवरी 1977 नई दिल्ली, भारत में प्रकट होकर इस मृत्यु लोक को अपना आविर्भाव रूपी उपहार प्रदान किया। 1990 के दशक के मध्य में श्री गुरु महाराज जी ने कृष्ण भावनामृत पर आधारित एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था से जुड़कर सैकड़ों लोगों को भक्त बनाया। किंतु जैसा कि कहा जाता है, जो कुछ भी होता है भगवान की दिव्य इच्छा से होता है, क्योंकि वह संस्था उस उद्देश्य को पूर्ण करने में समर्थ नहीं रही, जिसे श्रीमन गौरांग महाप्रभु इस कलयुग के समस्त जीवों को प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अवतरित हुए। श्री गुरु महाराज जी ने उस संस्था को त्याग दिया। श्री गुरु महाराज जी ने श्री राधा कुंड महंत श्री श्री 108 अनंतदास बाबा जी महाराज के ग्रंथों का लगभग 1 वर्ष तक संग अर्थात अध्ययन किया। बाबा जी महाराज के दर्शन प्राप्त होने से भी पूर्व अंततः 2009 की अक्षय तृतीया पर श्री गुरु महाराज जी ने श्री राधा कुंड में श्री श्री 108 अनंतदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। इससे एक शुभ आरंभ हुआ, एक ऐसे युग का शुभ आरंभ जो समस्त मानव जाति को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर देगा, जो समस्त मानव जाति को निस्वार्थ पारस्परिक प्रेम के सागर में सराबोर कर देगा। तत्व आचार्य अपने आचरण द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तत्व निरूपण के संदर्भ में किसी ने भी कभी भी महाराज जी के समान अद्भुत संत को नहीं देखा है, ना ही सुना है, ना ही पूर्व संस्था में जिससे महाराज जी पूर्व में संबंधित थे, और ना ही वर्तमान गौड़िया वैष्णव समाज में। पिछले 25 वर्षों से श्री गुरु महाराज जी भक्तों को
मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। जी हां, पिछले 25 वर्षों से। अत्यंत समृद्ध माता पिता के एकमात्र पुत्र होने के बावजूद भी श्री गुरु महाराज जी एकांत भजन और तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं। श्री गुरु महाराज जी प्रतिदिन सुबह लगभग 2 बजे उठते हैं और अपनी सामान्य दिनचर्या में सुबह 2 बजे से दोपहर 2 बजे तक अर्थात 12 घंटे के लंबे समय तक श्री गुरु महाराज जी एक ही आसन पर बैठते हैं। केवल एक बार प्रसाद ग्रहण करने के लिए ही उठते हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी प्रतिदिन कम से कम 17 घंटे भजन में व्यतीत करते हैं, जिसमें लगभग प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करना, प्रतिदिन कई घंटों तक शास्त्रों का गहन अध्ययन करना, स्तव स्तोत्र इत्यादि अनुष्ठान करना सम्मिलित है। श्री गुरु महाराज जी में सदा ही परम सत्य के ज्ञान को अर्जित करने की एक तीव्र लालसा रही है और शास्त्रों के अध्ययन के प्रति एक स्वाभाविक रुचि रही है। श्री गुरु महाराज जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन कॉमर्स की शिक्षा प्राप्त की तथा उसके उपरांत श्री गुरु महाराज जी पीएचडी भी करने वाले थे, किंतु पीएचडी को छोड़कर महाराज जी ने वैदिक शास्त्रों का गहन अध्ययन करना स्वीकार किया। श्री गुरु महाराज जी ने अनेक ग्रंथों का 100 बार अध्ययन किया है। कई ग्रंथों का श्री गुरु महाराज जी ने 200 बार भी अध्ययन किया है तथा कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनका श्री गुरु महाराज जी ने 500 बार भी अध्ययन किया है। जी हां, कुछ ग्रंथों का 500 बार भी श्री गुरु महाराज जी ने अध्ययन किया है। अनेक बार प्रातः 10 बजे से रात 10 बजे तक बैठकर श्री गुरु महाराज जी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी कई दिनों तक, कभी तो एक साथ कई महीनों तक अपने कमरे में ही रहते हैं बिना किसी से मिले। श्री गुरु महाराज जी का भक्ति के सिद्धांतों के प्रति अडिग दृष्टिकोण, उनकी पवित्रता एवं उनके असाधारण सद्गुण, इसका उदाहरण इससे प्रस्तुत होता है कि श्री गुरु महाराज जी अतुलनीय पवित्रता का स्तर वस्त्रों और भोजन से पूर्ण विरक्ति बनाए रखते हैं। अतुलनीय पवित्रता का स्तर। श्री गुरु महाराज जी की पवित्रता का स्तर वास्तव में अतुलनीय है। वह किसी भी व्यक्ति को या किसी वस्तु को स्पर्श नहीं करते, कहीं पर भी नहीं बैठते, यहाँ तक कि अपने घर के सोफे, कुर्सी आदि पर भी नहीं बैठते जिन्हें पहले किसी अन्य ने स्पर्श किया हो। जी हां, आपने सही सुना, चाहे सोफा हो या कुर्सी इत्यादि, श्री गुरु महाराज जी ऐसे किसी भी स्थान पर नहीं बैठते जहां पहले कोई बैठा हो। पिछले कई वर्षों से यह महाराज जी का नियम है। इसके अतिरिक्त किसी को भी, यहाँ तक कि उनके परिवार के सदस्यों को भी श्री गुरु महाराज जी को या उनके बिस्तर, दरवाजे, स्विच बोर्ड आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। वास्तव में अनसुनी, अकल्पनीय पवित्रता का स्तर। श्री गुरु महाराज जी का किसी भी भौतिक व्यक्ति के साथ कोई संपर्क नहीं है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों के साथ भी नहीं। कई वर्षों तक लगातार श्री गुरु महाराज जी ने सभी एकादशी निर्जला रखी। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व होने के बावजूद भी, सैकड़ों अनुयायियों और शिष्यों के होने के बावजूद भी
श्री गुरु महाराज जी एक अत्यंत सरल सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें नए वस्त्र की कोई इच्छा नहीं, यहाँ तक कि नए वस्त्र पहनने का विचार भी उनके मन में नहीं है। श्री गुरु महाराज जी 10-12 साल पहले खरीदे गए वस्त्र पहनते हैं। यह श्री गुरु महाराज जी के संबंध में सामान्य बात है। यद्यपि विश्व भर में भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ तक कि 2025 में उनके आविर्भाव दिवस पर भी श्री गुरु महाराज जी ने 14 वर्ष पहले 2011 में खरीदे गए वस्त्र धारण किए थे। यह वास्तव में असामान्य है। सन्यासियों और संत समुदाय में भी इस प्रकार देखा नहीं जाता। श्री गुरु महाराज जी बहुत बड़े तपस्वी भी हैं। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, श्री गुरु महाराज जी एसी का उपयोग नहीं करते। गर्मी में पंखे का कभी कभी प्रयोग करते हैं। और चाहे कितनी भी कड़क सर्दी हो, श्री गुरु महाराज जी हीटर आदि का उपयोग नहीं करते। चाहे सर्दी हो या गर्मी, श्री गुरु महाराज जी एक ही प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं। पिछली सर्दी में तो श्री गुरु महाराज जी ने पतले कंबल का भी प्रयोग नहीं किया था। श्री गुरु महाराज जी ने केवल साधारण चादर का ही प्रयोग किया। वास्तविक गौड़िया आचार्य। श्री गुरु महाराज जी वास्तविक गौड़िया आचार्य हैं। श्री धनंजय पंडित से प्रारंभ होने वाली अटूट प्रामाणिक परंपरा में श्री गुरु महाराज जी 17वें गुरु हैं, जो श्रीमन नित्यानंद प्रभु मां जानवा परिवार से संबंधित है, जो साक्षात श्रीमन गौरांग महाप्रभु से आ रही है और जो पूर्ववर्ती आचार्यों की समृद्ध परिपाटी को वहन कर रही है, जिसमें श्री श्री राधा माधव की उपासना श्रीमती राधा रानी की अंतरंग दासी मंजरी के भाव से की जाती है। श्री गुरु महाराज जी ने अनेकानेक भक्तों को दीक्षा प्रदान कर धन्य किया है। केवल इतना ही नहीं, श्री गुरु महाराज जी ने शिष्यों को सिद्ध प्रणाली के माध्यम से उनका नित्य स्वरूप भी प्रदान कर धन्य किया है। तो फिर हम दो भक्तों को भी जना देते हैं कि उनका तुम क्या हो सदा सदा के लिए। ये हैं श्रीमान राधा चरण दास। सत शिष्य श्री गुरु महाराज जी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की इस उक्ति के जीवंत उदाहरण है। गुरु की आज्ञा ही मेरा जीवन और प्राण होना चाहिए। दीक्षा ग्रहण के उपरांत श्री गुरु महाराज जी ने एकांत जीवन व्यतीत करने का और भजन करने हेतु श्री राधा कुंड में निवास करने का विचार किया था, किंतु उनकी गुरु निष्ठा ने उनके गुरुदेव श्री श्री 108 अनंत दास बाबा जी महाराज की एक आज्ञा ने श्री गुरु महाराज जी के जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। वर्ष 2009 में ही अपने परम गुरुदेव श्री श्री 108 श्री कुंज बिहारी दास बाबा जी महाराज के तिरुभाव महोत्सव पर श्री श्री 108 अनंत दास बाबा जी महाराज ने भक्तों की एक सभा में श्री गुरु महाराज जी को आदेश दिया कि वे श्री बाबा जी महाराज के ग्रंथों का सर्वत्र प्रचार करें, बाबा जी के अप्रकट्य के उपरांत भी। तत्पश्चात बाबा जी ने दिल्ली में मंदिर निर्माण के लिए आदेश दिया। अर्च विग्रह के विषय में, मंदिर के स्थान इत्यादि के विषय में भी मार्गदर्शन प्रदान किया। अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करते हुए जीव कल्याण हेतु श्री गुरु महाराज जी ने दिल्ली में कर्म की नींव स्थापित की। वास्तविक ज्ञान मूलभूत गौड़िया वैष्णव शिक्षाओं को लुप्त होता देख गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में 21वीं सदी के सर्वोच्च
प्राधिकारी पंडित श्री श्री 108 अनंत दास बाबा जी महाराज ने अपने प्रिय एवं सर्वाधिक आत्मीय शिष्य तत्व आचार्य श्री श्री 108 शचीनंदन जी महाराज की अतुलनीय क्षमता को जानते हुए उन्हें गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की रक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न भाषाओं में ग्रंथ लेखन का निर्देश तथा आशीर्वाद प्रदान किया तथा उसी कार्य को करने के लिए उन्हें सशक्त भी किया। और इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने अनेक क्रांतिकारी जीवन परिवर्तनकारी गौड़िया ग्रंथों की रचना की। उदाहरणता गौड़िया वैष्णव बनिए, समष्टि गुरु, गौर भक्ति बिना मंजरी बनना असंभव, निताय भक्ति गहन आवश्यकता, रागानुगा भक्ति व सिद्ध प्रणाली आदि। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में प्रकाशित इन ग्रंथों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि मूल गौड़िया वैष्णव आचार्यों की शिक्षाओं का सार है। इन ग्रंथों ने संपूर्ण विश्व में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को गहन रूप से प्रभावित किया है। गौड़िया वैष्णव उपासना के नाम पर वर्तमान की समस्त प्रचलित समस्त भ्रांतियों को नष्ट कर दिया है। श्री गुरु महाराज जी का पांडित्य कभी ना सुने गए प्रवचनों ग्रंथों के माध्यम से। महाभारत में कहा गया है, धर्म भागवत के बिना जीवन व्यर्थ है और शास्त्र भागवत को समझने के लिए व्यक्ति भागवत की आवश्यकता है। अर्थात जो शास्त्र भागवत को अक्षरता जी रहे हों। श्री गुरु महाराज जी इसका मूर्तिमान स्वरूप हैं। वस्तुतः वास्तविक ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है और श्री गुरु महाराज जी इसे समस्त जीवों को प्रदान कर रहे हैं। वे अपने स्वयं के आदर्श आचरण के द्वारा अन्यों को प्रेरित करते हैं एवं इन सिद्धांतों का अपने जीवन में आचरण करने के लिए उन्हें सशक्त भी करते हैं। महाराज जी बहुत कम बोलते हैं तथा जब वे बोलते हैं तो उनके एक भी शब्द को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना या कभी सोचा भी नहीं है कि क्या केवल एक ही शब्द पर प्रवचन संभव है। जब तक हमने महाराज जी को नहीं जाना, उनकी वाणी को श्रवण नहीं किया। जी हाँ, श्री गुरु महाराज जी एक शब्द पर प्रवचन देते हैं, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। यह मानवीय क्षमता से परे है। यह केवल किन्हीं शक्ति संपन्न आत्म साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष द्वारा ही संभव है। यह हमारे महाराज जी द्वारा ही संभव है। पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से श्री गुरु महाराज जी अनेक अद्वितीय प्रवचनों के माध्यम से सभी आयु, सभी वर्ग के भक्तों को ज्ञान प्रदान कर आलोकित कर रहे हैं। यह प्रवचन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और गोस्वामी ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। महाराज जी द्वारा रचित जीवन परिवर्तनकारी ग्रंथों के अध्ययन से उनके प्रवचन इत्यादि के निहित महाराज जी के दिव्य ज्ञान से प्रभावित होकर वृंदावन, राधा कुंड, जगन्नाथपुरी इत्यादि के संतों ने श्री गुरु महाराज जी को तत्व आचार्य नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी के दिव्य कीर्तन तत्क्षण ही किसी भी जीव को आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर देते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका मार्गदर्शन
सभी से प्रेम करो, सभी का सम्मान करो, सभी की सेवा करो। श्री गुरु महाराज जी सभी जीवों से प्रेम करने, सभी का सम्मान करने और सभी की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। जिसे भी श्री गुरु महाराज जी के एक बार भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह उनके तेज एवं चुंबकीय आकर्षण को अनुभव कर सकता है। उनके दीप्तिमान सानिध्य से निस्संदेह मुग्ध हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी की विनम्रता, निस्वार्थता, पवित्रता एवं दूसरों के प्रति उनकी करुणामय प्रवृत्ति प्रत्येक को उनकी ओर आकर्षित करती है। श्री गुरु महाराज जी प्रत्येक वर्ष कार्तिक यात्रा के दौरान भक्तों को श्री राधा कुंड वृंदावन धाम लेकर जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, श्री गुरु महाराज जी भक्तों को ब्रजमंडल परिक्रमा लेकर जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष नवद्वीप परिक्रमा से भी धन्य करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबसे अधिक करुणामय गुरु हैं। श्री गुरु महाराज जी निजी रूप से उन प्रत्येक जीवों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो महाराज जी के चरण कमलों के प्रति समर्पित हैं। जी हाँ, शरणागत जीवों को महाराज जी का निजी रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कर्म के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी ने ददाति प्रति गृणाति की संस्कृति स्थापित की है। वास्तव में कर्म इस पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां श्रील रूप गोस्वामी के आदेशों का पूर्ण रूप से अक्षरता पालन किया जाता है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ प्राधिकारी के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित श्री गुरु महाराज जी की पवित्रता, निस्वार्थ आध्यात्मिक मार्गदर्शन और नेतृत्व विश्व भर के असंख्य भक्तों को प्रेरित कर रहा है। रूस, जर्मनी, नेपाल, क्रोएशिया, अमेरिका आदि विश्व के विभिन्न देशों से भी अनेक भक्तों ने आश्रय ग्रहण किया है। कहा जाता है कि आनंद की सर्वोच्च अभिव्यक्ति प्रेम है और प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति जीवों को भगवान के निकट लेकर जाना है। कर्म के माध्यम से श्री गुरु महाराज जी ने न केवल सभी जीवों को भगवान के निकट लेकर जा रहे हैं, अपितु सभी को भगवान के अंतरम कक्ष में भगवान की एक प्रिय मंजरी के रूप में प्रवेश करने का अधिकार भी प्रदान कर रहे हैं, और वह भी इसी जीवन में।